हाँ, तो अभी मुझे बताना है क्या है इसमें कि हाँ, मैंने एक लिस्ट बना दिया है दो वर्डों में अंतर, जैसे कि डीएम, कलेक्टर, दोनों में क्या अंतर है। और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट में क्या अंतर है, सुल्तान, बादशाह में क्या अंतर है। तो ऐसे में 15, 16, 17, 18 वीडियो बना दिया हूँ, 22, 23 वीडियो एक है लिस्ट। मतलब दो वर्डों में अंतर, जो आपको दो वर्ड एक जैसा लगे, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है। तो आपको ना समझ में आए तो आप जाके देख लो, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा प्ले लिस्ट में देख लो कि डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, ठीक है। तो वैसे ही मैं आज एक और वर्ड में अंतर बता रहा हूँ, जिसमें मैंने एमपी, एमएलए और एमएलसी के बारे में बता दिया क्या अंतर है। बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन होती है। वैसे ही मैं अभी एक बताऊंगा कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। बहुत सारे बंदों को मालूम नहीं होता है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, संसद क्या है। तो वो तो मालूम है संसद ज़्यादा बंदों को, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है ये लोगों को नहीं मालूम होता है। बहुत सारे बंदे तो जो तैयारी करने वाले उसको तो मालूम नहीं होगा क्या होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए बंदे हैं या फिर और भी बंदे जिसे नहीं मालूम होता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ दोनों में अंतर, बस शॉर्ट अंतर बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डिटेल्स में आपको पॉलिटी में बताऊँगा क्या होता है लोकसभा राज्यसभा, बस नॉर्मल शॉर्ट बनाऊँगा आपको, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन किसमें, राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा ये लिख लो, राज्यसभा ऐसे लिखा था ना राज्यसभा। अब देख लेना, थोड़ा हिंदी विंदी मेरा खराब है, राइटिंग वाइटिंग में तो वैसे भी खराब है। तो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है, राज्यसभा या राज्यसभा, ठीक है, देख लो आप। तो इसमें कुछ बेसिक अंतर है नहीं, आप यहाँ पे एक मार लो, ऐसे लाइन बताता हूँ, छोटा मोटा अंतर मैं बता देता हूँ कि आपको मालूम हो जाए। यहाँ पे आप लिख लो लोकसभा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभाएं लिखो, राज्यसभा नहीं, राज्यसभाएं लिखो, बाद में देख लेना आप, लेकिन मुझे लग रहा है ये गलत है, राज्यसभा, राज्यसभा होना चाहिए। चलो ठीक है, लिख लो, समझो, भावनाओं को समझो, अब शब्दों पे मत जाओ, ठीक है। राज्यसभा क्या अंतर है ये मैं बता दे रहा हूँ। लोकसभा क्या है, तो लोकसभा का पहले तो बहुत सारे नाम है, आप ये नाम जान लो। लोकसभा का नाम निम्न सदन, निचला सदन, लोगों का हाउस, लोगों का घर, मतलब लोगों का सदन, ये बोला गया लोगों का सदन, और क्या क्या, लोअर हाउस, पीपुल हाउस, ये सब क्या बोला गया है, इससे बोला पीपल हाउस, मतलब लोकसभा को बोला गया, इतने नाम है। राज्यसभा को उच्च सदन, अपर हाउस, और क्या बोला गया, राज्यों का परिषद, ये सब बोला गया है राज्यसभा को। तो मैं जो बोला हूँ आप लिख सकते हो कि कितने कितने नाम है इसके। अब राज्यसभा और लोकसभा जो नाम आया है ना, संसद ने 1954 में एक्सेप्ट किया है कि इसका नाम, पहले लोगों का सदन नाम था, लोगों का सदन, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा नाम 1954 में आया है, ठीक है। 1954 में ये दोनों का नाम को एक्सेप्ट किया कि ये राज्यसभा होगा, ये लोकसभा होगा, ठीक है। तो अब मैं बता लिया हूँ, उपनाम तो नहीं लिखूँ ना कि इसके निम्न सदन, लोअर हाउस, अपर हाउस, मतलब इसे अपर हाउस, इसे लोअर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस, इसे निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन बोला गया है, ठीक है। इसे लोगों का हाउस बोला गया क्योंकि प्रधानमंत्री इसी में बैठते हैं, इसी से सारा बिल पास होता है। धन विधेयक इसी से मेन पास होता है, धन विधेयक इसमें नहीं जाता है राज्यसभा में, धन विधेयक जो होता है मनी बिल इसी से पास होती है। और राज्यसभा में क्या है कि आपको पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मिलेंगे बैठने के लिए, दोनों का। तो उपनाम लिखने से मतलब नहीं है। अब बता लो कि एज लिमिट क्या है इसमें बैठने के लिए। एज लिमिट 25, ठीक है, वर्ष ईयर का होना चाहिए आप मिनिमम इसके। और दोनों के सदस्यों को क्या बोला गया है, सांसद ही बोला गया है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला गया है दोनों के सदस्यों का। बस डिफरेंस क्या मैं वो बताता हूँ। सांसद का 3 पार्ट है, संसद में 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। और क्या है, इसके जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो अभी ओम बिरला हैं, और इसके जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष मतलब उपसभापति होते हैं, मतलब सभापति होते हैं, सभापति जो होते हैं ना वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है, किसका, राज्यसभा का। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलती है ना, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलती है, सभापति के पद पे आप हो इसलिए मिलती है आपको 4 लाख रुपये मंथली। तो 25 साल इसके लिए साल हो गया आपका सदस्य बनने के लिए। और जो आपको पीएम बनने के लिए भी जो मिनिमम एज है ना वो 25 साल ही है पीएम बनने के लिए। और राज्यसभा का जो है इसका थोड़ा ज़्यादा है, 30 साल मिनिमम होनी चाहिए वर्ष, मैक्सिमम नहीं, 30 साल मिनिमम आपको होनी चाहिए। इसे अस्थायी सदन भी बोला, इसे अस्थायी सदन बोला गया, नॉन परमानेंट है ये, और ये परमानेंट है। राज्यसभा जो है ये परमानेंट है, इसे भंग किया जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये राज्यसभा क्या है, अस्थायी, परमानेंट है। इसमें क्या होता है कि लोगों का जो टेन्यूर है, ड्यूरेशन है, मतलब जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों का होता है एक बंदे का, लेकिन हर 2 साल में 1/3 बंदा इससे रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसका 5 साल होता है। तो आप देख लो यहाँ पे कार्यकाल,
आप लिख लो कि सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल, ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड। तो आप मान लो इसका 5 साल, और इसका जो है कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 सालों के लिए होता है, ठीक है। और इसमें 30 वर्ष के लिए मिनिमम आपको है, तभी आप उसमें बनोगे। अब कहाँ से आते हैं लोकसभा में लोग और राज्यसभा में कहाँ से आते हैं, किसे हम बोलेंगे? तो लोकसभा में जो एमपी बैठते हैं उसका जो चुनाव होता है हर एक 5 साल में, आप देखते हो ना कि भाई लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो वही चुनाव होती है लोकसभा का 5 साल में, ठीक है, जो कि डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है एमपी अपने अपने एरिया का, कि अगर भाई ये यहाँ का सांसद है, यहाँ का सांसद है, अपने अपने एरिया से वोट देके चुना जाता है डायरेक्ट लोगों के द्वारा, ठीक है। किसमें? इसमें लोकसभा में। और राज्यसभा में लोग कहाँ से आते हैं? तो राज्यसभा में हर एक राज्य के और यूटीज के विधान परिषद, वैसे हर एक यूटीज में विधान सभा नहीं है, दिल्ली और पांडिचेरी में तो है ना, तो वहाँ पर चुनाव होते हैं, ठीक है। बाकी तो और जगह राष्ट्रपति का शासन होता है। क्या होता है सारी डिटेल्स मैं पॉलिटी में बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बताता हूँ कि जो राज्यसभा में लोग आते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं चुन के, वो हर एक राज्य के विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुन के भेजा जाता है, ठीक है, कि जाओ हमारे राज्य का प्रतिनिधि करो। तो इसलिए राज्यों का परिषद भी बोला गया है राज्यसभा को, ठीक है। तो हर एक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुन के भेजते हैं कि जाओ आप राज्यसभा में हमारे राज्य का प्रतिनिधि करो, ठीक है। उसे वही लोग इसमें आते हैं जो मतलब मिनिमम एज आपको 30 साल होनी चाहिए, इसलिए इसको राज्यों का सदन भी बोला गया। और अपर हाउस है ये मतलब है ही। बिल जो कोई पास होगा पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी बंदा कोई उठा सकता है कोई भी बिल, लेकिन मनी बिल जो सिर्फ आएगा वो लोकसभा ही स्टार्टिंग करेगा, लेकिन कोई सा बिल दोनों पास कर सकता है, ठीक है। मतलब दोनों में पास होनी चाहिए, इससे ही पास होनी चाहिए, इससे ही पास होनी चाहिए, और फिर राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो बन जाएगा क्या, कानून, ठीक है। और वैसे राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का पावर क्या है, पॉकेट मनी क्या है, मतलब पॉकेट बिटो क्या है, सारा कुछ बताऊंगा मैं आगे पॉलिटी में बताऊंगा, जब पॉलिटी क्लास स्टार्ट कराऊंगा मैं। अभी क्या है दोनों में बस ये अंतर बताता हूँ, जितना स्पीड में बताता हूँ उतना जल्दी टाइम और भागती है, तो इतना समझिए कार्यकाल। और क्या है इसका, 5 साल में ये रिटायर हो जाता है बंदा, उसके बाद फिर से नया चुनाव होती है, लेकिन इसका चुनाव नहीं होता, ये अस्थायी ये परमानेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लो नॉन परमानेंट, अस्थायी लिख लो, अस्थायी सदन। 5 साल में विघटन हो जाता है, फिर से नया चुनाव होता है। ये अस्थायी सदन है, ये नॉन परमानेंट, ये परमानेंट है अस्थायी सदन। नाम और भी बहुत हैं इसके, मैं बता दिया पहले ही। 1/3 लोग 1/3 लोग हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नए लोग आ जाते हैं, जो 1/3 है नए लोग का हायरिंग हो जाता है वैसे ही। और एक लोग मतलब एक सदस्य 6 साल तक उसका टाइम पीरियड होता है। सैलरी वाली तो पता ही है, किसी का 1 लाख 2 लाख ऐसे मिलते रहते हैं इस सब का, और बहुत सारे ऑफर होते हैं, तो मैं बताऊंगा बहुत चीज़ मिलती है सुविधा। और बॉडी गार्ड आपको हमेशा मिलेंगे, पेंशन तो हमेशा मिलते रहेंगे जवानी भर, पावर रहेंगे ही आपके पास कि आप सांसद हो, तो ये सब है सिस्टम। नॉर्मल बता दिया हूँ आपके अंतर। हाँ 2 लोग होता है, कितने सीट होते हैं, तो सीट अभी है 552 सीट है, 552 सीट है लोकसभा में, और इसमें 250 मैक्सिमम सीट है, ठीक है, मैक्सिमम। अभी प्रेजेंट में 200, इसमें 500 कितने हैं, शायद 545 सीट हैं अभी प्रेजेंट में, और इसमें 245 सीट हैं अभी प्रेजेंट में। 230 इसमें से 230 राज्यों से आता है, और बाकी 20 यूटी से आता है इसमें से, ठीक है। और 2 क्या होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन, इसमें लिख लो 2 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होता है, तो जिसके मम्मी जो है, पापा जो है यूरोप से और मम्मी इंडिया से हो, तो अब एंग्लो इंडियन कमाने लगे हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसमें 12 सदस्य वैसे होते हैं मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, मनोनीत मतलब जिससे राष्ट्रपति ने चुन के भेजा है 12 सदस्यों को। कौन 12 सदस्य, इसे भी एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और 12 सदस्यों को इसमें किस लिए करता है, तो वैसे लोग जो विज्ञान, खेल, कला, इस सब में, संस्कृति में निपुण हो, अपनी फील्ड में महारत हासिल किया हो, वैसे 12 लोगों को ये चुनते हैं राष्ट्रपति, और उसमें मनोनीत करते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं ये, ठीक है। किसमें, राज्यसभा में। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, ठीक है। और अब बताओ ये कि भाई पॉलिटी जो है हमारा संविधान है, उसमें जो दिया गया है संसद के बारे में, वो आर्टिकल कौन से कहाँ तक के कहाँ तक है, तो 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल, 79 से 122 तक के आर्टिकल में, हमारे पॉलिटी के आर्टिकल में, मतलब संविधान है जो, संविधान के आर्टिकल में संसद के बारे में बताया गया है। क्या है सारा मैं बताऊंगा आगे वीडियो में जब कभी बताऊंगा, तो ठीक है। तो ये लिख लो एक्स्ट्रा पॉइंट कि संसद के बारे में 79 से 122 के पूरे है संसद के बारे में डिटेल्स, ठीक है। राज्यसभा उसमें क्या है, लोकसभा सारा उसी में है, तो आप तो समझ गए क्या होता है क्या। इसका प्रोटेम स्पीकर जो अभी ओम बिरला हैं, इसके एम वेंकैया नायडू हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसी इसका सभापति होते हैं राज्यसभा का, और इसका मतलब इसको चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसी में पीएम बैठेंगे,
जो कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद होता है, उसमें कैबिनेट मंत्री भी होता है, कैबिनेट मंत्री। उसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। सारा रक्षा मंत्री, फिर आपको होम मिनिस्टर, ये सब जितना भी है सारे मंत्री और प्लस प्रधानमंत्री इसी में बैठेंगे। ठीक है, इसी में राहुल गांधी भी बैठता है बहस करने के लिए पीएम से, मोदी जी से। ठीक है, और स्पीकर जो है हेड होता है वो बैठ के लोकसभा को वो करता है, देखता है। और लोकसभा का जो है ना सैलरी प्रोटेम स्पीकर का, प्रोटेम स्पीकर जो ओम बिरला है, उनके 4 लाख होते हैं, पीएम से ज़्यादा। ऐसा मत माना कि पावर में पीएम से ज़्यादा हो गया, नहीं, पावर पीएम से ज़्यादा नहीं है वो। ठीक है, लेकिन लोकसभा में उस समय वो सबसे पावरफुल बंदे हैं। लोकसभा में आपको उनका ही बात सुनना पड़ेगा, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा जब तक आप लोकसभा में हो। लेकिन बाहर में तो पीएम ही, द किंग, द ग्रेट, वही है। उसी के ऑर्डर पे सब पत्ता हिलता है भारत में, कुछ भी हिलना हो तो। ठीक है, राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र का साइन होता है, पावर राष्ट्रपति का भी बताऊंगा क्या क्या होता है, लेकिन मेन है जो पीएम ही होता है, जो मोदी भी हैं। ठीक है, और आगे योगी ही आने वाले हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं फिलहाल। अब ऐसा मत मानना कुछ। ठीक है, जो अच्छे कर रहे हैं वो तो हैं ही अच्छे। तो ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य, और भी कुछ इसमें बहुत डिटेल्स है अभी। ठीक है, बहुत डिटेल्स है इसमें, कहाँ से क्या है सारा बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं बस राज्यसभा और लोकसभा में अंतर बताया हूँ। ठीक है, इसीलिए वीडियो लंबी हो गई होगी 10 मिनट की, लेकिन मैं दोनों में बस अंतर बताया हूँ, डिटेल्स नहीं बताया हूँ क्या क्या होते हैं, और भी चीज़ होते हैं इसमें। तो किसी को कुछ डाउट लगे तो आप पूछ लेना। ठीक है, और फिर ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना हो टोटल आर्टिकल, तो मैं वो पॉलिटिकल क्लास में बताऊँगा जब स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल आप इतना ही पढ़ो, अंतर बस दोनों में जान लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।